Let's start with the question number 22. ठीक है, this is the third video on the solvency ratios and we are going to start with the question number 22. ठीक है बेटा, क्या लिखा हुआ है? द वर्किंग कैपिटल ऑफ द एक्सेस लिमिटेड इज 240। बेटा वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है, वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है 240। ठीक है, करंट रेशियो हमें दी हुई है बेटा 2.5:1। ठीक है, हमें बेटा कैलकुलेट करने हैं, हमें क्या क्या कैलकुलेट करने हैं? तीन चीजें कैलकुलेट करनी है: करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड थर्ड योर लिक्विड एस एंड लिक्विड रेशियो। और बेटा इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में दी रखी है, हमें क्वेश्चन में इन्वेंट्री दे रखी है 1,60,000। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा वर्किंग कैपिटल दी हुई है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है बेटा? वर्किंग कैपिटल हमारी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज के बराबर होता है। वर्किंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में 240 दे रखी है। और बेटा हमारे पास करंट एसेट और करंट लायबिलिटी अभी तो कुछ नहीं मेंशन है, मगर हमें क्वेश्चन में ये मेंशन किया हो गया है जो हमारी करंट रेशियो है वो 2.5:1 है। हमें कहा गया है हमारी जो करंट रेशियो है वो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होती है, और वो कितनी दे रखी है? 2.5:1। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो सी ए किसके बराबर हो गया? 2.5 सी एल के बराबर। ठीक है, तो करंट एसेट की जगह मैं डाल देता हूं 2.5 सी एल। तो मैं यहां पे करंट एसेट्स की जगह 2.5 सी एल डाल देता हूं। 2.5 सी एल डाल दूंगा। बेटा 2.5 सी एल माइनस सी एल बिकम्स 1.5 सी एल। बेटा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1.5, तो मेरे को सीएल मिल जाएगा। और बेटा आपका सीएल कितना हो जाएगा? 240 डिवाइडेड बाय 1.5। आंसर इज कमिंग आउट टू बी करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,60,000। ठीक है, अब बेटा हमें करंट एसेट निकालने पड़ेंगे। करंट एसेट कितने दे रखे हैं? 2.5 और सीएल, सीएल आपका आ गया है 160। 2.5 इंटू 160, बेटा आंसर आ गया आपका 4 लाख। तो आपके करंट एसेट्स कितने रुपए के आ गए बेटा? 4 लाख के करंट एसेट्स आ गए। तो आपका करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों निकल गई है। अब बेटा अब आती है आपकी लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो क्या होती है बेटा? आपकी लिक्विड रेशियो होती है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय योर करंट लायबिलिटी। सर लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? सर सारे करंट एसेट में से अपनी इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को कम कर दो, तो आपके लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। पर बेटा यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी। ठीक है, तो कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में दे नहीं रखी। ठीक है, तो हम अपने इन्वेंट्री को मान लेंगे। हमारी है इन्वेंट्री कितनी है बेटा? 160। इन्वेंट्री 160 है, इन्वेंट्री 160 है। और करंट एसेट 4 लाख है, तो 4 लाख माइनस 160। प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं हमारे, और करंट लायबिलिटी 160 ही है। तो 4 लाख में से 160, 240। 240 डिवाइडेड बाय 160। आंसर हमारी लिक्विड रेशियो कितनी आ गई? 1.5:1। आई थिंक बेटा यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक बेटा आपको यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। पहले बेटा यहां तक कॉपी करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों निकालनी है बेटा। बेटा करंट रेशियो क्या होती है?
करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। बेटा यहाँ पे करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा चेक करते हैं। बेटा क्वेश्चन 23 के अंदर हमारे करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? बेटा इन्वेंट्री आएगा, हाँ, 30,000 का। प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे, हाँ, 2,000 के। अदर करंट एसेट्स आएंगे, हाँ, कितने रुपए के? 50,000 के। करंट लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, 12% डिबेंचर्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं। तो बेटा टोटल कितना हो गया? 50 प्लस 80, 82,000। बेटा करंट लाइबिलिटीज, बेटा आप लोगों को करंट लाइबिलिटीज तो दे रखी हैं 40,000 की। आपको करंट लाइबिलिटीज तो दे रखी हैं 40,000 की। बेटा मगर इसमें एक चीज ध्यान से देखने वाला, एक चीज ध्यान से देखना बेटा। बेटा अगर मैंने अदर करंट एसेट्स ऑलरेडी लिख दिए हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ अदर करंट एसेट, तो बेटा मुझे इसको काउंट नहीं करना पड़ेगा, तो ये 80,000 होगा बेटा। बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑलरेडी अदर करंट एसेट्स का पार्ट है, तो मुझे उसको काउंट नहीं करना पड़ेगा। ये मेरे से गलती हुई है, ध्यान रखना। ये 80 हो जाएगा, तो 80 डिवाइडेड 40, आंसर इज 2:1। बेटा नाउ लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो क्या होती है? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। बेटा लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा। बेटा करंट एसेट्स कितने थे आपके? करंट एसेट थे आपके 80,000 के। उसमें से आपका स्टॉक, स्टॉक मतलब उसमें से आपका स्टॉक, स्टॉक कितना है? 30,000 का माइनस कर दिया जाएगा। और आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस कर दिए जाएंगे। करंट लाइबिलिटीज तो आपकी उतनी ही रहेंगी, 40,000। 80,000 में से 32,000 माइनस हुआ, 48, 48,000 डिवाइड बाय 40,000। सो आंसर इज 1.2:1। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? बड़े ध्यान से देखना बेटा। करंट रेशियो कंपनी की अभी है 3.5:1 और क्विक रेशियो अभी है 2:1। इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री। बेटा मैं क्या बोल रहा हूं इसमें? एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट इज रिप्रेजेंटेड, इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री। इसका क्या मतलब है कि करंट एसेट माइनस क्विक एसेट्स क्या है बेटा? इन्वेंट्री के बराबर है, ठीक है। एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री इज 24,000, मतलब इन्वेंट्री की वैल्यू 24,000 है। इसका मतलब इन्वेंट्री की वैल्यू 24,000 दे रखी है। हमें करंट एसेट्स निकालने हैं, हमें करंट लायबिलिटी निकालनी है, और हमें क्विक एसेट्स निकालने हैं, मतलब लिक्विड एसेट निकालना है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब बड़े ध्यान से रखना, करंट रेशियो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। 3.5:1, तो 3.5 CL इज इक्वल टू CL। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चलते हैं।
लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 2:1। तो लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो टू करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखना बेटा। तो बेटा मैं करंट एसिड की जगह 3.5 Cl लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हो सर। क्विक एसिड्स की जगह मैं 2 Cl लिख सकता हूं सर, लिख सकते हो। 1.5 Cl आपका 24,000 के बराबर है। बेटा इन इक्वेशंस को यूज करके हम यहां पे आंसर निकाल लेंगे। तो आंसर आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएंगी 16,000। आपकी करंट लायबिलिटी 16,000 आ जाएगी। और बेटा यहाँ पे 3.5 इंटू 16,000 आपका सीए के बराबर आ जाएगा। तो 56,000 आपका सीए के बराबर आ जाएगा। बेटा तो आपके करंट एसेट्स आ गए 56,000 के। नाउ बेटा अब हम अपनी करंट लायबिलिटीज निकाल चुके हैं, तो हम अपनी लिक्विड एसेट्स निकालेंगे। तो लिक्विड एसेट्स कितने हैं? लिक्विड एसेट्स है हमारे 2 टाइम्स ऑफ सीएल, और सीएल कितना आया था 16,000, तो आंसर हो गया 32,000। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम। बेटा क्वेश्चन 25 इज अगेन अबाउट द इंक्रीज डिक्रीज, दैट क्वेश्चन हो गया। बेटा अभी कंपनी की जो क्विक रेशियो है वो है 0.8:1। इसका क्या मतलब है कि जो सर आपकी लिक्विड रेशियो है, सर जो आपकी लिक्विड रेशियो है इसमें, नौ बेटा इसमें अभी मेरी जो लिक्विड रेशियो दे रखी है वो है 0.8/1। इसका क्या मतलब है? सर लिक्विड रेशियो होती क्या है? लिक्विड रेशियो होती है आपकी लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं अपनी करंट लायबिलिटी को 1 लाख मान लूं, अगर मैं अपनी करंट लायबिलिटी को 1 लाख मान लूं, तो बच्चा हमारी लिक्विड एसेट्स क्या होंगे? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज 0.8/1। तो लिक्विड एसेट्स करंट लायबिलिटी कितने है बेटा? 1 लाख 0.8/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो लिक्विड एसेट्स हमारे कितने के हो जाएंगे? 0.8 इंटू 1 लाख, विच कम्स आउट टू बी 80,000 रुपीज। तो बेटा ये आपके लिक्विड एसेट्स हैं, ये आपकी करंट लायबिलिटीज हैं। तो अब चेक करते हैं कि जो नीचे ट्रांजेक्शन दी हुई है वो हमारा क्या इंपैक्ट डालेंगे। पहला, परचेज ऑफ लूज टूल्स 2,000। ध्यान से देखना बेटा। बेटा जब लूज टूल्स खरीदोगे तो आपके लूज टूल्स इंक्रीज हो जाएंगे और कैश कम हो जाएगा। आपको पता है लूज टूल्स को करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो को निकालते समय हम कंसिडर नहीं करते, दे आर इग्नोर्ड while calculating current ratio and liquid ratio। तो सर मैं किसको कंसिडर करूंगा? कैश को कंसिडर करूंगा। और कैश क्या होता है? मेरा करंट एसेट होता है, और मेरा करंट एसेट 2,000 रुपए से कम हो गए। और करंट एसेट भी होता है और लिक्विड एसेट भी होता है। तो मेरे न्यू लिक्विड एसेट क्या हो जाएंगे? सर 80,000 में से आपका कैश 2,000 कम हो जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 78,000। सर करंट लायबिलिटीज में तो कोई असर नहीं आया। पहले जितनी करंट लायबिलिटीज थी अभी भी उतनी करंट लायबिलिटीज हैं 1 लाख की। सो न्यू लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू 78,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख।
0.78:1 मतलब हमारी रेशियो क्या हो गई, रिड्यूस। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 500 रुपए। तो जब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस करोगे तो एक तरीके से आपका हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस, और आपका कैश भी कम हो जाएगा। कैश आपका 500 रुपए से कम हो जाएगा, और प्रीपेड इंश्योरेंस, सर ये तो हमारी लिक्विड एसेट है ही नहीं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट द लिक्विड एसेट्स, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट्स, वो लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं है। तो कैश कम हो जाएगा, इसका मतलब मेरे लिक्विड एसेट 500 रुपए से कम हो जाएंगे। सो मेरे न्यू लिक्विड एसेट्स कितने हो जाएंगे, 80,000 में से 500 कम कर दिया, 79,500। सर करंट लायबिलिटीज, सर करंट लायबिलिटीज आपकी चेंज हुई नहीं सर, करंट लायबिलिटीज अभी भी 1 लाख की ही है। सो व्हाट विल बी आवर न्यू लिक्विड रेशियो, 79,500 अपॉन 1 लाख, आंसर इज 0.795:1, मतलब यहां पे भी रेशियो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। यहां पे भी रेशियो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। बेटा जब गुड्स बेचोगे क्रेडिट पे तो गुड्स मेरे कम हो जाएंगे, और क्रेडिटर्स मेरे 3,000 से बढ़ जाएंगे। वेरी गुड। पर गुड्स होते क्या है, इन्वेंट्री होती है, और इन्वेंट्री हमारी लिक्विड एसेट्स नहीं होते। गुड्स आर नॉट पार्ट ऑफ लिक्विड एसिड। सर गुड्स तो मेरे लिक्विड एसिड का पार्ट ही नहीं होते, तो मुझे उसको इग्नोर करना पड़ेगा। मगर जो क्रेडिटर्स होते हैं दे आर योर करंट लायबिलिटीज, तो वो आपकी करंट लायबिलिटीज को बढ़ा देंगे। सो मेरे न्यू लिक्विड एसिड्स उतने ही रहेंगे। आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। करंट लायबिलिटी पहले कितनी थी, 1 लाख प्लस 3,000, ठीक है। And in this question, our new current liability will become equal to 1,03,000. सो आपकी न्यू क्विक रेशियो क्या आ जाएगी बेटा, सो आपकी न्यू क्विक रेशियो क्या आ जाएगी बेटा, 80,000 डिवाइडेड बाय 1,03,000, 80,000 डिवाइडेड बाय 1,03,000, तो ये आ जाता है बेटा आपका 0.7766:1, मतलब ये रेशियो बेटा रिड्यूस हो गई, ये रेशियो आपकी रिड्यूस हो गई ना। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, ऑनर्ड अ बिल्स पेबल ऑफ 5,000 ऑन मैच्योरिटी। बेटा एक बिल्स पेबल है जो मैं ऑनर करूंगा। बेटा जैसे मैं बिल्स पेबल ऑनर करूंगा तो मेरे एक तरीके से कैश कम हो जाएगा, और मेरा जो बिल्स पेबल है वो भी मेरा कम हो जाएगा। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं मेरे न्यू लिक्विड एसेट्स क्या हो जाएंगे, मेरे न्यू लिक्विड एसेट्स हो जाएंगे मेरे 80,000 में से 5,000 माइनस हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 75,000। और मेरी न्यू करंट लायबिलिटीज मेरी कितनी हो जाएंगी, 1 लाख में से 5,000, 5,000 माइनस हो जाएगा, तो इट कम आउट टू बी 95,000। तुम्हारी न्यू क्विक रेशियो कितनी हो जाएगी,
75,000 divided by 95,000, which comes out to be 0.7894:1। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। तो यहाँ पे रेशियो रिड्यूस हुई थी। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 26। बेटा कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो अप टू 2 डेसिमल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके करंट एसेट्स दे रखे हैं 1,26,000। आपकी इन्वेंट्री कितनी दे रखी है? 2,000 की। करंट रेशियो आपकी दे रखी है 2.5, सॉरी इट्स 1.5 रेशियो 1। ठीक है ना। आपको क्या निकालने है बेटा? लिक्विड रेशियो। ठीक है। आपको पता है लिक्विड रेशियो क्या होते हैं? आपके लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स क्या होंगे? आपके करंट एसेट में से आपकी इन्वेंट्री माइनस कर दूंगा। करंट एसेट आपके 1,26,000 है, इन्वेंट्री आपकी 2,000 से है। करंट लायबिलिटी आई नीड टू कैलकुलेट। चलो निकालते हैं। करंट रेशियो आपकी क्या आती है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो है आपकी 1.5। करंट एसेट्स इज 1,26,000 और करंट लायबिलिटी में निकाल सकता हूं। तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी आपकी 1,26,000 डिवाइडेड बाय 1.5, 84,000। तो करंट लायबिलिटी आपकी 84,000 है। 1,24,000 डिवाइडेड बाय 84,000, ये आ जाएगा आपका 1.476। ये आपका आ जाएगा 1.476। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 में बेटा आपको करंट रेशियो निकालनी है। करंट रेशियो क्या होगा? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है। इसमें आपके करंट एसेट्स में क्या क्या आएंगे? कैश एंड बैंक आएगा। कितना अमाउंट है? 16,000। ट्रेड रिसेबल, बेटा ट्रेड रिसेबल हमें ग्रॉस लेने पड़ते हैं। ट्रेड रिसेबल मुझे ग्रॉस लेने हैं 160। बेटा इन्वेंट्री में सारी लूंगा नहीं। इन्वेंट्री में मैं लूज टूल और स्पेयर पार्ट्स को नहीं लूंगा क्योंकि वो करंट एसेट के पार्ट नहीं माने जाते एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। इन्वेंट्री कितनी होगी मेरी यहां पे? 1,50,000 में से 18,000 और 12,000 हटा दो। तो इन्वेंट्री आपकी 1,20,000 हो गई। ठीक है। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा देख लेते हैं। ट्रेड्स पेबल होगी 1,50,000। बैंक ओडी होगा, ओवरड्राफ्ट, वो भी आपकी करंट लाइबिलिटी है 10,000। अदर करंट लाइबिलिटीज भी हमारी काउंट होंगी। कितने रुपए की? 10,000। अदर करंट एसेट्स, सर इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस है, एडवांस पेमेंट टैक्स, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि प्रीपेड, अच्छा वो करंट एसेट का तो पार्ट है, सॉरी करंट एसेट का पार्ट है। अदर करंट एसेट वो इंक्लूड करेंगे, हाँ लिक्विड एसेट में इंक्लूड नहीं करेंगे।
बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम इग्नोर करेंगे, अभी हम इसको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रेड रिसेबल 160 लेने होते हैं, हमें उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कुछ नहीं करना हो। ये कितना हो गया? 1,70,000। और ये कितना हो गया? अच्छा, ओहो, सॉरी सॉरी। ट्रेड, अच्छा, ट्रेड रिसेबल में से ही बेटा तुम, ट्रेड रिसेबल में से बेटा अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी माइनस करोगे, सॉरी। ट्रेड रिसेबल में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी माइनस करना पड़ेगा, हम भूल गए। तो ये 144 हो गया, 154 सॉरी। एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं। जो भी ट्रेड रिसेबल है उसमें से, ट्रेड रिसेबल का मतलब क्या होता है? डेटर, डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा 154। तो आपका ये टोटल कितना आएगा? 340। सो सर आपकी करंट रेशियो कितनी हो गई? 340 डिवाइडेड बाय 170। आंसर आ गया 2:1। बेटा इसी के साथ हमारी करंट रेशियो और आपकी, अच्छा अभी आपकी लिक्विड रेशियो निकालनी है बेटा, सॉरी अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। लिक्विड रेशियो, सॉरी सॉरी, लिक्विड रेशियो क्या होती है? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सर लिक्विड एसेट्स क्या है? चेक करो। सर लिक्विड एसेट्स क्या होंगे? करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो। सर करंट एसेट कितने हैं? 340। उसमें से इन्वेंट्री माइनस कर दो। इन्वेंट्री की एक 20 माइनस करा। और आपके अदर करंट एसेट्स आपको दिए होंगे यहाँ पे, प्रीपेड एक्सपेंसेस 50,000, क्योंकि अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, वो माइनस हो जाएंगे, -50,000। और करंट लाइबिलिटीज आपकी 170 रहेंगी। तो 1,70,000 डिवाइडेड बाय 1,70,000, 1:1। आई थिंक बेटा कोई डाउट तो नहीं है? आई थिंक बेटा यहां तक आपका डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट। सर अब आपकी वर्किंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, मगर यहाँ पे तो टोटल करंट एसेट आएंगे। टोटल करंट एसेट का मतलब है सर 3,40,000 तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ लूज टूल और स्पेयर पार्ट भी आएंगे। लूज टूल और स्पेयर पार्ट भी आएंगे, क्योंकि वो भी आपके करंट एसेट का पार्ट है। और करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी 170 की है। प्लस करके देखते हैं कितना आंसर आंसर होता है। और सर जब आप करंट एसेट ले रहे हो ना, तो आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी माइनस नहीं करना होगा, तो इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट भी इंक्लूड करोगे, 6,000। तो टोटल कितना हो गया ये? 340 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000, 376,000 में से 170 माइनस करो, 2,06,000 आएगी आपकी वर्किंग कैपिटल। ध्यान रखना सर, जब आप यहां पे ले रहे हो तो टोटल करंट एसेट लेना, जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लेने हैं, और आपके लूज टूल और स्पेयर पार्ट्स भी लेने हैं।
हम्म। अब हम जो कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। बेटा ये रेशियो क्या बताती है? दिस रेशियो इंडिकेट्स वेदर द कंपनी कैन रीपे इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ऑन टाइम और नॉट। क्या कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी टाइम पे कर सकती है या नहीं कर पाती? इससे बेटा मुझे कौन कौन सी रेशियोज पढ़नी है? एक पढ़नी है डेट टू इक्विटी रेशियो, एक इसमें मेरे को पढ़नी है प्रोपराइटरी रेशियो, एक मुझे इसमें पढ़नी है डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो, एक इसमें मुझे पढ़नी है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मुझे बेटा इसके अंदर चार रेशियोज पढ़नी है, तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। ना बेटा डेट इक्विटी रेशियो का पहले हम पहली रेशियो डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है बेटा, डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। मतलब यहाँ पे डेट का मतलब समझो क्या होता है। डेट का यहाँ पे मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। डेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? लॉन्ग टर्म डेट, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या होगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज। सर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होती हैं? आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होंगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होंगे, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी, सब होगा यार। तो बेटा जब भी बोले ना डेट, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट और नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। और इक्विटी का मतलब है तीन चीजें: इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो इक्विटी जब बोले ना बेटा, इक्विटी का मतलब होता है तीन चीजें। इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना? सर व्हाट इज आइडल डेट इक्विटी रेशियो? एक आइडल डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है? सर 2:1। एमसीक्यू में आ जाए, आइडल डेट इक्विटी रेशियो 2:1। सर ये रेशियो ज्यादा होनी अच्छी है या कम होनी अच्छी है? बेटा कम होनी अच्छी है, क्योंकि जितना डेट कम लोगे उतना बेटर है। लोअर द डेट इक्विटी रेशियो बेटर इट इज, बेटर इट इज। ठीक है ना? अब बेटा इसी रेशियो से रिलेटेड हमें कुछ फॉर्मूलाज और भी हमें पढ़ने हैं, जो बड़े ध्यान रखना। जब भी वो आपसे बोले व्हाट इज टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स का मतलब क्या होगा? करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट, ये ध्यान रखना। जब भी वो आपसे बोले टोटल डेट, टोटल डेट का मतलब होता है करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये ध्यान रखना। एक फॉर्मूला और ध्यान रखना, शेयर होल्डर फंड्स प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी आपके टोटल एसेट्स के बराबर होती है, ये ध्यान रखना। ये तीन फॉर्मूलाज को बड़े ध्यान रखना। टोटल एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट,
टोटल डेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में अगर मैं अपनी करंट और नॉन करंट लायबिलिटी प्लस कर दूं तो वो टोटल एसेट्स के बराबर आ जाता है, और टोटल एसेट्स आपको पता ही है करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट्स के बराबर होते हैं। चलो जी, कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। आ जाओ सर, इसमें क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या हो? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। सर डेट में क्या क्या लोगे, आ जाओ देखते हैं। सर डेट में सबसे पहले सर शेयर कैपिटल नहीं आएगी, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, रिजर्व सरप्लस नहीं आएगा। सर डेट में सबसे पहले आएंगे आपके डिबेंचर्स, जो आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं 7 लाख के। सर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वो भी आएगा 50,000। सर ट्रेड्स पेबल अदर करंट लायबिलिटी नहीं आएगी, तो आपकी डेट हो गई 7,50,000। उसके बाद सर अब आपकी इक्विटी क्या होगी? सर इक्विटी में आपकी शेयर कैपिटल आएगी, यस आएगी। सर जनरल रिजर्व आएगा, हाँ। सर सरप्लस आएगा, हाँ। सर डिबेंचर नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नहीं, ट्रेड्स पेबल नहीं, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी नहीं कुछ। 5 9 9 10, 10 लाख आएगा। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो आपकी डेट कितनी है? 7.5 लाख। इक्विटी कितनी है आपकी? 10 लाख। तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.75:1। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन 29। आपके टोटल एसेट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं 2,60,000। टोटल डेट आपको दे रखी है 180, और आपकी करंट लायबिलिटी दे रखी है 20,000। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है डेट टू इक्विटी रेशियो। सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो आपका डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी है। तो सबसे पहले डेट देखते हैं आपकी। टोटल डेट आपकी 180 है। ठीक। सर डेट में दो चीजें आती हैं, करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। सर करंट लायबिलिटी 20 की है। सर इससे आपको पता चलता है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी 160 होगी। ठीक है, तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी 160 हो गई, क्योंकि यहाँ पे डेट का मतलब ही नॉन करंट लायबिलिटी होता है। सर अब आपकी इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स। तो कोई फॉर्मूला पता है ना? शेयर होल्डर फंड्स प्लस, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, करंट और नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल आपके टोटल एसेट के बराबर होगा। यस, शेयर होल्डर फंड्स प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स हमें निकालना है, और आपकी नॉन करंट लायबिलिटी 160, टोटल एसेट्स 260 के हैं। 260 में से ये दोनों माइनस किए,
80,000 आ गया, तो शेयर होल्डर फंड्स आपके 80,000 आ गए। तो आपकी रेशियो हो गई 2:1। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। 29 के बाद बेटा आप आता है 30 क्वेश्चन पे। बेटा 30th क्वेश्चन में दोबारा से हमें डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। सर इसमें डेट क्या लोगे आप? 30th क्वेश्चन में डेट देखो क्या क्या आएगा। सर शेयर कैपिटल तो डेट का पार्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग है डेट का पार्ट। डेट का पार्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग है कितने रुपए की? 14 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी है 1 लाख के। सर यही है सर, डेट आपकी 15 लाख है। सर इक्विटी, सर इक्विटी में आपकी क्या शेयर कैपिटल आएगी? यस। सर लॉन्ग टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कुछ नहीं आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे। यस। 10 लाख। सर डेट आपकी है 15 लाख की और इक्विटी है आपकी 10 लाख की। 1.5 रेशियो का। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। बेटा पहले मेरे साथ 31 की जगह 32 कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस 32। ठीक है, 31 आई विल डू इट आफ्टरवर्ड्स। 32 में दोबारा से बेटा डेट टू इक्विटी रेशियो निकालनी है। डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। 32 में सबसे पहले डेट में देखो क्या क्या आएगा बेटा। 32 क्वेश्चन में डेट में क्या आएगा? सर फिक्स एसेट्स तो डेट नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी ये नहीं है। सर 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, सर ये तो डेट है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये भी एक तरीके का डेट है। तो 560 comes out to be a debt। नेक्स्ट, व्हाट इज योर इक्विटी? क्या इक्विटी हमें दे रखी है क्वेश्चन में? सर इक्विटी तो हमें कहीं नहीं दे रखी, मगर हमें एक फॉर्मूला जरूर पता है। शेयर होल्डर फंड्स प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। यस। सर शेयर होल्डर फंड्स वी नीड टू कैलकुलेट। करंट लायबिलिटी चेक करते हैं। सर करंट लायबिलिटी दे रखी है 2,80,000 की। वेरी गुड। सर नॉन करंट लायबिलिटी में क्या डालोगे? सर नॉन करंट लायबिलिटी ऊपर तो डाल लिखी थी, ये रही नॉन करंट लायबिलिटी 560। सर टोटल एसेट्स, सारे एसेट्स देखते हैं। हाँ सर, इसके अंदर आपके फिक्स एसेट्स हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। ठीक है। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। यस सर, वो भी लेंगे हम। सर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वो भी लेंगे सर। सर करंट एसेट्स भी लेंगे, बिल्कुल लेंगे सर। बाकी कुछ और नहीं लेना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर फंड्स, सर ये आपकी करंट लायबिलिटी है, ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है। और टोटल एसेट्स में आप फिक्स एसेट माइनस डेप्रिसिएशन ये पार्ट लोगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लोगे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लोगे और करंट एसेट्स लोगे। टोटल मिला के हो गया 8,40,000।
सर फिक्स एसेट्स कितने के हैं? 840 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज 140। ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000 की क्वेश्चन में दे रखी है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 56 के लिखे हुए हैं, 1000 के। और करंट एसेट्स आपके 3,50,000 के लिखे हुए हैं। सर जब मैं इसको कर रहा हूं, सर इसका हिसाब लगाएंगे तो ये 7 लाख होता है, प्लस 14 प्लस 56 प्लस 3,50,000, सर 420 होता है। सर शेयर होल्डर फंड्स कितने हो जाएंगे? 11,20,000 माइनस 840, कितना हो जाएगा? 11,20,000 माइनस 840। द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2,80,000। सर शेयर होल्डर फंड्स का कितना आ जाएगा? 2,80,000। सर डेट इज कमिंग आउट टू बी 560। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपकी ये कितना आ रहा है बेटा? 280 आ रहे हैं शेयर होल्डर फंड्स। सो आंसर 2:1 बना रहा हूं। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार बेटा इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 34। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 34। बेटा कंपनी की क्विक रेशियो 2.1:1 है। वर्किंग कैपिटल 2 लाख है। इन्वेंट्री 80,000 है। टोटल एसेट्स 380 के हैं। टोटल डेट 3 लाख का है। आपको डेट टू इक्विटी रेशियो निकालनी है। निकालो। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे कैसे करेंगे। आपको पता है डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। नाउ अपने ध्यान से देखना बेटा। टोटल एसेट्स आपको दे रखे हैं 380 के। ठीक है। टोटल डेट आपको दे रखा है 3 लाख का। अब आपको ये पता है ना बेटा, शेयर होल्डर फंड्स प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स हो जाएंगे। शेयर होल्डर फंड्स हम निकालते हैं। यू नो दैट करंट एसेट्स प्लस नॉन सॉरी करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी दोनों का टोटल जो होता है, दैट इज योर टोटल लायबिलिटी, टोटल डेट, दैट कम्स आउट विद 3 लाख। टोटल एसेट्स कम आउट विद 380। तो सर शेयर होल्डर फंड्स आपका 80,000 हो जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड्स आपका 80,000 हो जाएगा। नाउ सर अब इसके बाद मुझे यहाँ पे डेट निकालना पड़ेगा। अब आपके पास देखो यहाँ पे क्विक रेशो दे रखा है। क्विक रेशो कितनी दे रखी है? 2.2:1। सो व्हाट इज क्विक रेशियो? करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2.2। वेरी गुड।
बेटा व्हाट इज लिक्विड एसिड्स? सर लिक्विड एसिड इज इक्वल टू करंट एसिड माइनस स्टॉक। सर आपको करंट एसिड्स पता है आपके कितने हैं? सर मुझे यहाँ पे अपने करंट एसिड्स के बारे में कोई भी नहीं पता। ठीक है। स्टॉक पता है सर आपको? स्टॉक स्टॉक स्टॉक, हाँ स्टॉक पता है, 80,000 का है। ठीक है। तो लिख देते हैं करंट एसेट्स माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एसेट माइनस 80,000 इज इक्वल टू 2.2 सी एल। सो सी ए इज इक्वल टू 2.2 सी एल प्लस 80,000। आई थिंक पहली इक्वेशन में कोई डाउट नहीं होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद एक चीज और भी दे रखी है। सर वर्किंग कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपए। ठीक है। वर्किंग कैपिटल 2 लाख है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 2 लाख। तो सी ए माइनस सी एल आपका 2 लाख दे रखा है। तो सी ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख प्लस सी एल। सर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। आ जाओ सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1। सी ए माइनस 2.2 सी एल इज इक्वल टू 80,000, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी सी ए, सी एल को उधर लेके गए, माइनस सी एल वो 2 लाख के बराबर है। दोनों इक्वेशन माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो गया? ये कट गया। तो ये हो गया -1.2 CL -120। तो Cl की वैल्यू कितनी हो गई? 1.2। तो आपका Cl 1 लाख आ गया। तो सर अगर जब आपका Cl 1 लाख आ चुका है तो क्या मैं टोटल डेट में से Cl माइनस करके अपना NCl निकाल सकता हूं? व्हाट आई एम सेइंग, टोटल डेट क्या होता है? सर Cl प्लस NCl होता है। Cl आपका 1 लाख आ रहा है। क्या मैं इससे अपना NCl निकाल सकता हूं? हाँ निकालो सर। NCl कितना हो गया? 2 लाख रुपए। तो NCl केम आउट टू बी 2 लाख। NCl केम आउट टू बी 2 लाख। और NCl नॉन करंट लाइबिलिटी ही तो आपकी डेट होती है। डेट का मतलब ही नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। तो 2 लाख डिवाइड बाय 80,000, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2.5:1। This was also very, very important for a question for your exam. बेटा इसको बिल्कुल करना। बेटा ये वाली वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।